हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि किसी भी मीनार की दूरी अगर निकालना हो या उसकी ऊंचाई निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसी पर आधारित आज का ये चैप्टर है। तो इसमें दो तरह का कोण होता है, ध्यान से देखेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कहेंगे। अब यहां देखिए, ये क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज के साथ यहां से अगर कोई चीज हम देखेंगे, यहां से कोई चीज देख रहे हैं, तो ये हमारी आंख ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर की तरफ उठेगी यानी कि जो क्षैतिज के साथ ये कोण बन रहा है, यही कोण हमारा जो है ये उन्नयन कोण कहलाएगा। उन्नयन कोण। अब दूसरा कोण होता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे बनेगा, ये देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कोई चीज हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा ये हो जाएगी। अब क्षैतिज के और आंख के साथ जो कांटेक्ट यानी कि जो डिग्री बन रहा है वो नीचे की तरफ देखेगा, और नीचे की तरफ देखेगा तो क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है ये थीटा, ये अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण। और अब हम जानते हैं कि जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो यहां से आप देख रहे हैं एकांतर अंतः कोण बन रहा है, इसलिए जो अवनमन कोण होगा वो उन्नयन कोण के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यही दोनों कोणों पर आधारित हमें कोई भी जो है सवाल हल करना है। तो चलिए हम एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है, एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार की। तो एक प्रश्न लेते हैं, एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जब उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो चलिए एक चित्र बनाते हैं। इस तरह से देखिए, इसको मान लेते हैं मीनार है और ये हमारा भूमि है। भूमि क्षैतिज है, तो इस बिंदु से मीनार की दूरी, जैसा कि यहां दिया गया है, मीनार की दूरी है 30 मीटर, और यहां इस बिंदु से मीनार के शिखर का, ये शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि मान लीजिए ये मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है। अब इसी को हमें ज्ञात करना है। माना मीनार की ऊंचाई h है। तो अब यहां देखिए त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे, तो यहां देख रहे हैं ये 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो कोण पूछा जा रहा है उसके सामने की भुजा लंब होती है, और बाकी ये जो तीसरी भुजा है वो आधार है। तो लंब और आधार में किसका संबंध है, तो अब देखेंगे यहां पर लंब और आधार में tan का संबंध होता है, यानी कि हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब हो गया AB और आधार हो गया AC। तो हो गया tan थीटा बराबर AB बटे AC। अब यह है tan 30 अंश, थीटा का मान है 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, AB है h और AC है 30। अब यहां हम मान रखते हैं, tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h बटे 30। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3h बराबर 30। तो यहां से आप h बराबर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 30 बटे कड़ी में 3।
अब इसी का परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 30 बटे कड़ी में 3, तो ऊपर नीचे दोनों में कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 कड़ी में 3, और यहाँ कड़ी में 3 कड़ी में 3 यानी कि एक जोड़ा बन जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 दाम में 30 होता है, तो ये हो गया 10 कड़ी में 3 मीटर। इस तरह से कोई भी अगर भूमि से किसी मीनार या खंभे आदि की दूरी दिया हुआ हो तो इस तरह से उसकी ऊंचाई निकाली जा सकती है। अब एक सवाल और लेते हैं। हाँ, तो एक सवाल और लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना है। तो मान लीजिए ये एक चिमनी है और ये क्षैतिज रेखा है। यहां से 1.5 मीटर का ये एक लड़का है। मान लीजिए इसकी ये AB है और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। अब यहां से एक समांतर रेखा खींचेंगे तो यहां पर काट रही है, इसको मान लीजिए C और ये D है और इसकी ऊंचाई ये पूरा E है। अब लड़का जो अपनी आंख से देखेगा तो शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो ये हमारा हो जाएगा 45 अंश। अब देखेंगे कि यहां से जो दूरी दिया हुआ है लड़के से और चिमनी के बीच की दूरी ये 28.5 मीटर है। हाँ, अब देखिए ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो ये समांतर रेखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर का ही होगा। अब यदि चिमनी की ऊंचाई h मान लें, पूरा ऊंचाई हम h मान लेंगे, तो यहां जो ED भाग बच रहा है ये हो जाएगा h माइनस 1.5। तो इस तरह से पहले सबसे पहले चित्र बना लेंगे। अगर चित्र बना लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या हमें करना है। तो माना चिमनी की ऊंचाई h है, ठीक है। अब h हो गया तो अब ये हो जाएगा EC। अब हमें ED निकालना है तो कितना हो जाएगा, ED बराबर हो जाएगा EC माइनस DC। तो EC, अब ये देखिए EC कितना है, h है पूरा, और DC कितना है 1.5 मीटर हो गया। तो इस तरह से ये ED की लंबाई हो जाएगी। अब यहां पर देखिए जितना ये BC है उतना ही ये भी हो जाएगा, AD भी हो जाएगा 28.5 मीटर का ही होगा। अब इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में। तो त्रिभुज ADE में क्या देख रहे हैं, इसमें और इसमें क्या संबंध हो रहा है, ये है लंब और ये आधार है। तो लंब बटे आधार में जो है tan का संबंध होता है, यानी कि ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसमें देख रहे हैं लंब हो जाएगा ED और आधार हो गया AD। तो थीटा का मान यहां 45 है, यानी कि हो जाएगा ये tan 45 अंश बराबर हो जाएगा ED का मान है h माइनस 1.5 अपान, और ये हो जाएगा AD का मान है 28.5। तो अब यहां इसका मान रखेंगे, tan 45 का मान होता है 1 बराबर h माइनस 1.5 अपान 28.5। अब यहां से तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हाँ देखिए यहां पर हो जाएगा h माइनस 1.5 इज इक्वल टू, ये हो गया 28.5। अब यहां से पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 28.5, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1.5। अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे, यहां 5 5 10 हो गया, 8 1 9 1 10 और ये 2 3, यानी कि ये हो गया 30 मीटर। तो इस तरह से ये जो चिमनी की ऊंचाई है
ये 30 मीटर आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं, इसमें सबको हम लगा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, अच्छी तरह से समझा देंगे, कोई भी जो है डिफिकल्टी नहीं रह जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।